लेकर आया है। इनसे कह रही कि यहाँ से चले जाए। मैं इनकी सूरत नहीं देखना चाहती। हम भटक गए थे माँ। दौलत की चकाचौंध में मेरी आंखें माँ की ममता को नहीं पहचान सकी। मैं सेठ जी के घर दामाद होकर गिरवी हो गया था, और गिरवी रखी हुई चीज की इस दुनिया के बाजार में कोई कीमत नहीं होती। मैं भूल गया था कि माँ की छत्र छाया में जो सुख है वो सोने की जंजीरों की कैद में कभी नहीं है। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ। कसूर सारा मेरा ही था माँ जी। मैं ये भूल गई थी कि शादी के बाद मायका पराया हो जाता है और ससुराल ही लड़की का घर बन जाता है और सास माँ बन जाती है, और माँ की इज्जत करना हर बेटी का फर्ज है। मगर मैंने तो आपको सास ही समझा और सास समझकर मेरे मंडप में आपकी बेइज्जती कर दी। मगर आप तो माँ है। माँ अपने भूले भटके बच्चों को माफ कर देती है। माँ जी, हमें भी माफ कर दीजिए। अमर, इन्हें कह दे मेरे पाँव छोड़ दे। कैसे कह दूं माँ? सुना है माँ के पाँव तले जन्नत होती है, और दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चों को ठुकरा कर उनके लिए कभी जन्नत के दरवाजे बंद नहीं करती। अमर, अपना प्यार भरा हाथ इनके सर पर रख दो माँ, और इन्हें अपनी शरण में ले लो। मेरे बच्चों, माँ जी। अरे अमर, तू आशा को लेकर कहाँ चला गया था? या उसके पिताजी उसका इंतजार करते करते न जाने कहाँ चले गए हैं? भाई मैं कहीं नहीं गया। मैं तो बाहर बैठा भगवान के नाम की माला जप रहा था। डैडी, आप और ये माला? अरे आशा बेटी, अपने पापा का प्रायश्चित करने के लिए सेठ जी भगवान की माला जप रहे हैं। अरे तुम चुप करो नहीं चंचल दास, कितना बोलता है। अरे आप लोग ऐसे मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? ओहो समझ गया बहन जी, मैं एक शेर सुनाता हूँ। फक्र इसमें क्या कि जमाने ने बदला है तुम्हें, अरे मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। कैसा लगा शेर बेटा? बहुत ही अच्छा। अरे अमर, तूने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। तू आशा को लेकर कहाँ गया था? माँ, अगले हफ्ते शीला बहन की शादी है, इसलिए आशा को साथ लेकर भैया भाभी को मना के घर वापस लाने गया था। ठीक है, अच्छा किया। सेठ जी चाहते हैं कि शीला की शादी के साथ साथ तेरी और आशा की भी शादी हो जाए। या एक साथ दो शादियां। एक शादी में शीला बेटी इस घर से बाहर जाएगी और दूसरी शादी में आशा बेटी इस घर में बहू बनकर आएगी। हिसाब किताब बराबर, क्लियर कट। लेकिन माँ, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैंने तो सेठ जी को हाँ कर दी है। भाई मियाँ अमर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे भाई, फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैं गाड़ी लेके आया हूँ, जल्दी करो। फ्लाइट? कैसी फ्लाइट? कमाल है, अमर ने आपको कुछ नहीं बताया? ये 2 साल के लिए दुबई जा रहा है, ये देखिए एग्रीमेंट। क्या? ये नहीं हो सकता। अगले हफ्ते इसकी शादी है और शादी के बाद ये यही रहेगा मेरे पास। कोई बात नहीं है बहन जी, लेकिन मैंने जो इसे 1 लाख रुपया दिया था उसका क्या होगा? 1 लाख? कैसा 1 लाख? बहन जी, अमर को अपनी बहन की शादी के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए इसने 2 साल के लिए दुबई जाने का ये एग्रीमेंट किया था। अब अगर आपको नहीं भेजना है तो 1 लाख रुपए वापस दे दीजिए। अमर, दूसरा कोई रास्ता नहीं था माँ। अरे बहन जी, चिंता की क्या बात है, लाल भाई अभी जिंदा है। मैं आपको अभी 1 लाख रुपए का बेड़ चेक काट के देता हूँ, क्लियर कट। नहीं सेठ जी, मैं आपसे रुपये नहीं ले सकती। अरे क्यों नहीं लेंगी? मेरी बेटी की भी तो जिंदगी का सवाल है। नहीं डैडी, आप इनको नहीं जानते, ये आपसे पैसे नहीं लेंगी। मैं अमर के लिए 2 साल तो क्या, जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ। अरे यार व्हाट नॉनसेंस। अमर, अमर, तू यहाँ क्यों आया है? माँ, अदालत ने मुझे रिहा कर दिया है। वैसे मैं आपको मुंह दिखाने के लायक तो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अमर भैया की अमानत देने आया था। अमानत? कैसी अमानत? अमर ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। जिस रॉकी नाम के बदमाश की कैद में मैं था, उसके साथियों को माल समेत पुलिस ने पकड़वा दिया है। ये 10 लाख रुपए का चेक पुलिस ने इनाम और कमीशन के तौर पर अमर भैया को दिया है। झूठी, अरे भी क्या समझता है तू अपने आप को? मुझसे पूछे बिना लाख रुपए का दहेज देना मंजूर करेगा?
10 लाख रुपए के लिए 2 साल के लिए दुबई जाएगा? हाँ? मुझे कहेगा भैया और भाभी को मनाने गया था और फिर खुद गुंडों के साथ मारामारी करके अपनी जान जोखिम में डालेगा। क्यों क्यों चुप है आप? ये कैसा बेटा ले आए हैं आप जो अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करता है सब दूसरों के लिए, सब दूसरों के लिए। दूसरा कौन है इस घर में माँ? तुम दूसरे हो या अशोक भैया और भाभी दूसरे हैं? विनोद भैया दूसरे हैं या शीला बहन? तुम सभी तो मेरे अपने हो ना माँ। तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।